हे दोस्तों, एग्जाम बैकअप क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग करने वाले हैं यूपी पुलिस का बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट और सबसे प्रमुख प्रैक्टिस सेट, जिसमें पूरे 150 प्रश्न होने वाले हैं। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। उससे पहले जितने भी नए लोग जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये आपसे विनम्र आग्रह है, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, एडमिरल कप किससे संबंधित है? मुक्केबाजी से है, बिलियर्ड से है, सुएज से या फिर नौकायन से है? दोस्तों, बात करें एडमिरल कप की, तो एडमिरल कप हमारा नौकायन से संबंधित है। एक एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि नौकायन से संबंधित और क्या है, तो वेलिंगटन ट्रॉफी जो है वो भी नौकायन से संबंधित है। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। दूसरा क्वेश्चन हमारा पूछा है, भारत का कौन राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित किया गया है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, आर के नारायण या फिर एन संजीव रेड्डी? सही ऑप्शन हो जाएगा एन संजीव रेड्डी जो हैं ये निर्विरोधित निर्वाचित हुए थे। कब? 1977 से 1982 तक इनका कार्यकाल भी था। 1977 से 1982 तक। आगे बढ़ते हैं। आवश्यकता विहीनता सिद्धांत के प्रतिपादक अर्थशास्त्री कौन है? ठीक है। आवश्यकता विहीनता नीलकंठ रथ, प्रोफेसर जेके मेहता, वी एन गार्डनिल या फिर अमर्त्य सेन? तो सही जवाब हो जाएगा प्रोफेसर जेके मेहता जो है, यही हमारे आवश्यकता विहीनता सिद्धांत के प्रतिपादक माने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सूर्य का दीप्तिमान अमुक जिसे हम देखते हैं क्या कहलाता है? वर्णमंडल कहलाता है, प्रकाश मंडल, वातावरण या फिर स्थलमंडल? तो जिसे हम देखते हैं वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है प्रकाश मंडल, जिसे और भी क्या किस नाम से जाना जाता है? फोटोस्फीयर से भी इसे नाम से जाना जाता है। तो कभी कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा भी दे सकता है कि फोटोस्फीयर दे दिया तो आप कंफ्यूज हो गए भाई साहब। तो फोटोस्फीयर या फिर आपका प्रकाश मंडल, ये सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी दूसरी नदी अमरकंटक से निकलती है? बेतवा, ताप्ती, महानदी या फिर सोन? तो दोस्तों सोन नदी या स्वर्ण नदी का उद्गम नर्मदा के अतिरिक्त दूसरी नदी ये है जो अमरकंटक से निकलती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कब अग्नि ज्वलनशील नहीं हो पाती? मतलब हवा कब अग्नि कब नहीं जल पाती? जब ऑक्सीजन 20% 30% से कम हो, या फिर 25% से कम हो, या 20% या फिर 15%? तो दोस्तों जब ऑक्सीजन 15% से कम हो जाएगा तो हवा नहीं जल सॉरी आग नहीं जल पाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों की मदद की थी? ठीक है, संभाजी, हैदर अली, टीपू शिवाजी या फिर टीपू सुल्तान? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान ने फ्रांस की क्रांति में रुचि दिखाई और अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया। ठीक है, इसने अंग्रेजों से युद्ध के लिए नेपोलियन से सहयोग भी मांगा था। तो ये हमारा राइट जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक ऊर्जा होती है? ठीक है, सबसे अधिक ऊर्जा किसमें होगी? लाल प्रकाश, नीला प्रकाश, हरा प्रकाश या फिर पीला प्रकाश? तो दोस्तों अगर हम बात करें सबसे सर्वाधिक ऊर्जा, तो उस आंसर हो जाएगा लाल प्रकाश में सबसे ज्यादा होता है। कभी कभी सबसे कम भी पूछ लेता है, तो सबसे कम ऊर्जा का जो वो है, तो सबसे अधिक होगा लाल। ठीक है, फिर उससे कम आसमानी, फिर नीला, फिर हरा, पीला, नारंगी। ठीक है, इस तरह इसका सीरीज बन जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। चलिए, प्रसिद्ध बांसुरी वादक हरि प्रसाद चौरसिया जी का जन्म स्थान कहाँ हुआ था? ठीक है, हजरतगंज लखनऊ, पार्क स्ट्रीट कोलकाता, लोखंडवाला या लोकनाथ इलाहाबाद? तो दोस्तों प्रसाद चौरसिया का जो जन्म हुआ था लोकनाथ इलाहाबाद में हुआ था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
बधाई कौन सी विधा है? बुंदेलखंड, लोक संगीत, बुंदेलखंड का लोक नृत्य, या ए और बी इनमें से कोई नहीं। तो सबके गांव में देखे होंगे, जो लोग भी गांव से रिलेटेड है, बधाई होती है, ठीक है। लेकिन लोक संगीत विधा की बात की जाए तो ये कहाँ का है? ये बुंदेलखंड का लोक संगीत है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है, यह कथन किसका है? कीन्स, मार्शल, रॉबर्टसन या जेबी से? तो दोस्तों, पूर्ति अपनी मांग का सृजन करती है, यह जो कथन है वो किसका है? जेबी से, ठीक है। जेबी से क्या है? इनके अनुसार पूर्ति अपनी मांग का सृजन करती है, यह वस्तु विनिमय तथा विनिमय मुद्रा दोनों पर लागू होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखते हैं हमारा 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। दोस्तों, मैं थोड़ा टाइम ले रहा हूँ क्योंकि टाइम लेना अच्छी बात होती है, ठीक है। क्योंकि आपको भी देखने का मौका मिल जाता है, नहीं तो बहुत जल्दी जल्दी में कुछ क्वेश्चन छूट भी जाते हैं और सही से उनका आंसर भी गलत हो सकता है। इसलिए मैं बहुत आराम से चल रहा हूँ। कोई अभी 1 डेढ़ घंटे में ये पूरा 1 घंटे में ये पूरा खत्म भी हो जाएगा। चलिए, माई कंट्री माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? ठीक है, माई कंट्री माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? तो फटाफट बता दीजिए किसकी आत्मकथा है। चलिए, सुचित्रा सेन, राम मनोहर लोहिया, लाल कृष्ण अडवाणी या फिर सुचिता कृपलानी, ठीक है। बहुत ज़्यादा फेमस है इस समय इनको वो भी मिलने वाला है भारत रत्न, तो आपको पता ही होगा। ये किसकी है आत्मकथा है? लाल कृष्ण आडवाणी जी की आत्मकथा है, ठीक है। अगर बात करें, एक और बहुत फेमस कहानी है गिल्ट मैन ऑफ इंडिया, ठीक, तो वो है राम मनोहर लोहिया की। इनको भी पूछ सकता है। गिल्ट मैन ऑफ इंडियाज और माई कंट्री माई लाइफ किसकी है? तो लाल कृष्ण आडवाणी की है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय राज्य की कौन सी मुख्यमंत्री अपने विरोधी पार्टी के अध्यक्ष से विवाहित है? ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन देख लीजिए। कौन सी ऐसी मुख्यमंत्री हैं जो अपनी विरोधी पार्टी के राज्य से विवाहित थी? मतलब पहले की बात कर रहा है, कौन सी थी? तो ये थी सुचेता कृपलानी। जयललिता नहीं बल्कि सुचेता कृपलानी थी। इनका विवाह किससे हुआ था? जेबी कृपलानी से, ठीक है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, ठीक। देखिए, कहीं कहीं क्वेश्चन ऐसे घुमा देता है तो फिर आपको भी प्रॉब्लम हो जाती है, हमें भी प्रॉब्लम नहीं होती, क्या हमें तो पढ़ाना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से किस तिथि को विश्व सूचकांक दिवस मनाया जाता है? 23 अक्टूबर, 24 अक्टूबर, 25 अक्टूबर, 26 अक्टूबर। तो दोस्तों, बात करें अगर हम लोग विश्व सूचकांक विकास सूचना दिवस की, सूचकांक नहीं है सॉरी, विश्व विकास सूचना दिवस की, तो ये मनाया जाता है किसको? 24 अक्टूबर को। 24 अक्टूबर को विश्व विकास दिवस मनाया जाता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। भारत की अन्य भाषाओं के गजन, वादियां और आदि जैसे शिष्टाचार शब्दों का क्या अर्थ है? बधाई हो, फिर मिलेंगे, धन्यवाद, तकलीफ की माफी, यानी गजन, वादियां, आदि, जोहर। चलिए, इनका मतलब होता है बधाई हो, फिर मिलेंगे, तकलीफ की माफी या फिर धन्यवाद। तो सही उत्तर होगा धन्यवाद, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय सशस्त्र सेनाओं द्वारा पाकिस्तान से हाजी पीर की लड़ाई किस वर्ष की गई थी? 1947, 1962, 1965 या फिर 1971? तो क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। सही जवाब क्या होगा? सबको पता है, 1965 इज द राइट आंसर। नागार्जुन कौन थे? एक यूनानी शासक, एक वैदिक ऋषि, एक जैन भिक्षु या एक बौद्ध दार्शनिक? दोस्तों, नागार्जुन कौन थे? तो नागार्जुन क्या थे? एक बौद्ध दार्शनिक थे, जिन्होंने क्या किया था? महायान की स्थापना की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, जरूर देख लीजिएगा, ये पेपर में आ सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा मुगल अनपढ़ था? अकबर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह, जफर? तो बात हो मुगल
सम्राट की, तो अकबर को ना पूछा जाए ऐसा है ही नहीं। तो अकबर जो था 13 वर्ष की आयु में जो राज सिंहासन में बैठा था मात्र, ठीक है। इसका शासनकाल कितने से है, 1556 से शुरू हुआ था, ठीक है। और कब तक चला था, 1605 ईस्वी तक चला था अकबर, ठीक है। तो कौन सा आप अनपढ़ था, तो अकबर अनपढ़ था। साथ ही साथ इसने दीन इलाही धर्म भी चलाया था। चलिए बढ़ते हैं आगे। कुछ वर्ष पहले किस एशियाई देश ने अपना राष्ट्रगान बदल दिया है? बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नेपाल, मालदीव, ठीक है। तो इसकी बात की जाए तो नेपाल ही ऐसा देश है जिसने अपना राष्ट्रगान बदला है हाल फिलहाल में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। नेपाल इज द राइट आंसर। ऐतिहासिक विक्टोरिया पार्क, जिसे जंग ए आज़ादी पार्क नाम दिया है, कहाँ स्थित है? विक्टोरिया पार्क को जंग ए आज़ादी पार्क नाम दे दिया गया, ये कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या है, फटाफट बता दीजिए। अमृतसर, या फिर इलाहाबाद, झांसी या मेरठ? तो सही जवाब हो जाएगा मेरठ। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कांच के दो गिलास, ठीक है, एक दूसरे में एक के अंदर एक अगर चिपक जाए तो उन्हें कैसे अलग किया जा सकता है? अंदरूनी गिलास को गर्म पानी डालकर, या अंदरूनी गिलास को ठंडा पानी डालकर, या बाहरी गिलास को गर्म पानी में डालकर, या जीरो से पीट कर। तो दोस्तों अगर दो कांच के गिलास आपस में चिपक जाएं एक दूसरे के ऊपर, हमें क्या करना चाहिए, बाहरी गिलास को गर्म पानी में डालकर डाल देंगे तो थोड़ी देर में वो निकल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं, सीन इज द राइट आंसर। आगे क्वेश्चन करो। अब थोड़ा हम लोग स्पीड पकड़ रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा हमें टाइमिंग भी देखना है। तो चलिए देखते हैं। जहांगीर थॉमस रो मुगल सम्राट, थॉमस रो कह रहा है मुगल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिला था? आगरा, इलाहाबाद, झांसी या फिर अजमेर? तो दोस्तों जो थॉमस रो था, ठीक है, वह 1615 में किस कहाँ पे मिला था? अजमेर के किले में मिला था जहांगीर से, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार है? ठीक है, किस देश में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार है? ऑप्शन नंबर ध्यान दीजिएगा, कनाडा, रूस, अमेरिका या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो बात करें सबसे ज्यादा सर्वाधिक भंडार की, तो किस देश में है? तो सर्वाधिक भंडार है ऑस्ट्रेलिया में, यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना में नहीं मिलती है? ठीक है, कौन सी यमुना नदी में नहीं मिलती है? कौन सी नदी? केन, सोन, बेतवा या फिर चंबल? तो दोस्तों सोन नदी वो गंगा में मिलती है, और केन और बेतवा और चंबल ये तीनों में कहाँ मिलती हैं? यमुना में। तो सही आंसर हो जाएगा सोन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। गंडक सिंचाई परियोजना किन प्रदेशों का एक संयुक्त प्रयास है? ठीक है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश बिहार, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश एवं हरियाणा। तो सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश और बिहार। बी ऑप्शन इज द राइट, बी यानी हमारा सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनमें से किसने भूमि मापांकन का प्रारंभ किया था? बहादुर शाह जफर, या फिर शेर शाह, या शाहजहां, या अकबर? तो दोस्तों शेर शाह ने भूमि मापांकन व्यवस्था प्रारंभ की थी, जिसका एक और नाम था, क्या नाम था उसका? एक सेकंड बता रहा हूँ, उसका नाम क्या था? उसका सही नाम था सिकंदरी गज, या गज सिकंदरी का प्रयोग किया था, जो 32 अंक का होता था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शहद का प्रमुख घटक क्या है? ठीक है, शहद का घटक क्या है? ग्लैक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज या फ्रैक्टोज? तो दोस्तों शहद का प्रमुख घटक है फ्रैक्टोज। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मनुष्य का सर्वोत्तम ध्येय है कैवल्य, जिसका अर्थ क्या है? तो कैवल्य का अर्थ क्या है? दूसरों को शिक्षा देना, दूसरों को अनुसरण करना, इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना, दूसरों की सेवा करना। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, इन दूसरों पर सॉरी इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विटामिन का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, रॉबर्ट कोच, एम डेविस, कासिमिर फंक? तो फंक को कहा जाता है विटामिन का जनक।
नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, आगे की ओर देखते हैं। इनमें से किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की? तो फैजी, बदायूनी, अबुल फजल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन हो जाएगा बदायूनी। एक रचना और बहुत पूछी जाती है कि अबुल फजल ने क्या लिखा था? तो आईने अकबरी अबुल फजल ने लिखा था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं क्या है। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? ठीक है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? सही हम्पी है या फिर भद्राचल या कालाहस्ती या तिरुपति? तो दोस्तों विरूपाक्ष मंदिर जो है वो हम्पी में है। हम्पी कहाँ है? कर्नाटक में है। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण किस चोल शासक ने करवाया था? ऑप्शन क्या हो जाएगा? अधिराज, राजेंद्र प्रथम या राजाधिराज या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब हो जाएगा राजेंद्र प्रथम इज द राइट आंसर। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस देश ने सैल्मोनेला बैक्टीरिया के संक्रमण के मामले सामने आए हैं? तो ये बहुत पुराना क्वेश्चन है लेकिन फिर भी देख लेते हैं। अमेरिका में ये सामना हुआ था। आगे बढ़ते हैं। नवंबर 2021, ये भी बहुत पुराना क्वेश्चन है, इसको हम लोग छोड़ के बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस देश ने नेशनल इंटेलिजेंस एस्टीमेट का ऑन क्लाइमेट रिपोर्ट जारी की है? तो सही जवाब क्या होगा? भारत, रूस, अमेरिका या फिर डेनमार्क? तो दोस्तों सही जवाब फटाफट बता दीजिए क्या होगा। काफी पुराना ये भी है लेकिन फिर भी इम्पोर्टेंट हो जा सकता है। तो इसने किसने किया था? तो इसमें किया था अमेरिका ने। ये अमेरिका इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फेडरेशन इंटरनेशनल, ये भी बहुत पुराना क्वेश्चन है, इसको हम छोड़ देते हैं। जर्मनी स्पोर्ट वियर ब्रांड एडिडास ने किस भारतीय अभिनेत्री को ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो वो थी दीपिका पादुकोण इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत निर्वाचन आयोग ने सभी मतदान केंद्रों की डिजिटल मैपिंग के लिए कौन सी ऐप लॉन्च की है? ये लास्ट क्वेश्चन है, अब चुनाव आने वाला है तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वो कौन सा है? एम मैपिंग, गरुड़, नजर, गरुड़ या बाज? तो सही जवाब हो जाएगा गरुड़। बढ़ते हैं हिंदी के सेशन की ओर। तो ये हमारा, अब बढ़ते हैं हम लोग हिंदी की ओर। आविर्भाव का सही विपरीतार्थक शब्द चुनिए। तो देखिए आविर्भाव का मतलब होता है, क्या होता है? उदय, अवतरण या प्रकट होना। ठीक है, आविर्भाव का मतलब उदय, अवतरण या प्रकट होना। तिरोभाव का मतलब होता है गायब हो जाना। तो तिरोभाव इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। उन्मूलन का विपरीतार्थक, उन्मूलन का मतलब जड़ से उखाड़ देना। तो सही क्या होगा? आरोपण, प्रत्यारोपण, निरोपण या फिर रोपण? तो सही जवाब हो जाएगा आरोपण। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बकरी और घाट बाघ और बकरी एक घाट पानी पीती है, शुद्ध वाक्य चुनिए। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, ऑप्शन नंबर ए। या फिर दूसरा देखते हैं हम लोग, बाघ और बकरी एक घाट पानी पीते हैं। बाघ और बकरी एक घाट पानी पीता है, बाघ और बकरी एक घाट पानी पीते हैं। तो सही जवाब हो जाएगा बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रहे हैं, तो शुद्ध वाक्य चुनिए। ठीक है, एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रहे हैं। एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रही है। या फिर एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रही है। या फिर एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रहा है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रही है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ए नहीं भाई साहब, सी। चलिए बढ़ते हैं ना क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, मैं आपकी श्रद्धा करता हूँ, शुद्ध वाक्य चुनिए। मैं आपका श्रद्धा करता हूँ, मैं आप पर श्रद्धा करता हूँ, मैं आप पर श्रद्धा रखता हूँ, मैं आप पर श्रद्धा करता हूँ। तो सही जवाब हो जाएगा क्या? मैं आप पर श्रद्धा रखता हूँ। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर या सी इज द राइट आंसर। सही सही बता दीजिए क्या होगा। तो मैं बताता हूँ, चलिए सही जवाब हो जाएगा मैं आप पर श्रद्धा रखता हूँ। ठीक है, करता नहीं, श्रद्धा रखने की चीज है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शुद्ध शब्द सुनिए, घनिष्ठ, 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 घनिष्ठ। कौन सा इसमें से घनिष्ठ सही होगा? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। शुद्ध शब्द इसमें से चुनना है औद्योगिक में से। तो औद्योगिक में पहला सही होगा कि दूसरा सही होगा, तो तीसरा सही होगा, क्या सही होगा? तो दोस्तों
औद्योगिक का ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर। चलिए बी नहीं, ए भाई साहब, ये हमारा सही जवाब है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जंगल में लगने वाली आग के लिए क्या कहते हैं? अनिल, दावानल, जठरानल या फिर बड़वानल? तो दोस्तों जो जंगल में आग लगती है उसे क्या कहते हैं? दावानल। जो पेट में आग होती है उसे कहते हैं जठरानल, और जो समुद्र में आग होती है उसे कहते हैं बड़वानल। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सही विकल्प चुनना है। जहां लोगों का मिलन हो उसे क्या कहते हैं? सम्मेलन, मेला, भीड़ या सम्मिलन? दोस्तों जहां मिलेंगे लोग आपस में वो तो जाहिर सी बात है सम्मेलन कहलाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए, किसी प्रतियोगिता में विजयी होने पर क्या दिया जाता है? पुरस्कार, पारितोषिक, उपहार या प्रेम उपहार? तो दोस्तों जब आप कोई प्रतियोगिता जीतोगे तो विजयी होने पर आपको क्या मिलेगा? उपहार नहीं मिलता है बल्कि पारितोषिक मिलता है। ठीक है, उपहार कब दिया जाता है? जब किसी को भेंट किया जाए तो उपहार। पुरस्कार, किसी कोई कार्य किया हो आपने उसके बदले मिले तो फिर वो पुरस्कार होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। सांख्य भाव मिश्रित अनुराग को कहते हैं? ठीक है, प्रेम, स्नेह, सांख्य भाव या प्रणय? तो दोस्तों ये कहलाएगा आपका प्रणय। प्रणय आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए, कुसंगति के कारण चरित्र पर दोष लगाना क्या कहलाता है? मान लीजिए आपकी संगत अच्छी नहीं है तो आपके चरित्र पे दोष लगे तो वो क्या कहलाएगा? अपयश, अपकीर्ति, कलंक या दुश्चरित्र? दोस्तों ये कहलाएगा दुश्चरित्र नहीं भाई साहब, कलंक कहलाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं। शस्त्र क्या है? वह हथियार जो फेंक कर चलाया जाता है, वह हथियार जो हाथ में थाम कर चलाया जाता है, एक तरह की विद्या, इनमें से कोई नहीं। देखिए क्वेश्चनों का टॉपिक देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, तो जो थाम कर चलाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। वह हथियार जो थाम कर चलाया जाता है वो क्या कहलाता है? शस्त्र कहलाता है। ठीक है, शस्त्र कहलाता है। जो फेंक कर चलाया जाता है वो क्या कहलाता है? अस्त्र कहलाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जिसमें संसार के प्रति मोह ना रहा वो क्या कहलाएगा? वीतरागी, शीतरागी, अनुरागी या फिर रागी? तो दोस्तों जिसमें संसार के प्रति मोह ना रहे वो कहलाएगा वीतरागी, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो कभी ना बूढ़ा हो, अमर, अजर, सदाबहार या तरुण? तो दोस्तों जो कभी ना बूढ़ा हो वो कहलाएगा अजर। अजर मतलब बूढ़ा ना हो। जो कानून के विरुद्ध हो, जो दोस्तों कानून के विरुद्ध हो उसका सही वो क्या होगा? जो कानून के विरुद्ध हो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जो कानून के विरुद्ध हो उसका सही जवाब वैधानिक, संवैधानिक, अवैध या निरुद्ध? तो जहाँ कानून के विरुद्ध हो तो वो अवैध कहलाएगा। खेत शब्द का सही तत्सम? चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। खलिहान, क्षेत्र, क्षेत्र इनमें से कोई नहीं, तो खेत का हो जाएगा क्षेत्र। तत्सम यानी संस्कृत शब्द। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। घोटक शब्द का सही तद्भव क्या है? ठीक है, गधा, घोड़ा, घड़ा या इनमें से कोई नहीं, तो क्या हो जाएगा? घोड़ा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चौकी का तत्सम क्या होगा? चौकी का तत्सम इनमें से क्या होगा दोस्तों? चौपाया, चतुष्पद, चतुष्पदिका या फिर चतुष्कोण? तो चौकी मतलब चतुष्पदिका। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सूचना का तद्भव शब्द क्या है? सूचिका का तद्भव शब्द सूचना, सुई, क्रम संख्या या इनमें से कोई नहीं? तो बात करें हम सूचिका की तो सही आंसर हो जाएगा सुई। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। त्वरित। चलिए अगला क्वेश्चन है, त्वरित का तद्भव क्या होगा भाई साहब? शीघ्र, तुरंत या फिर तुरंत, या बी और सी दोनों? तो दोस्तों अगर बात की जाए त्वरित शब्द की तो इसका तत्सम हो जाएगा शीघ्र यानी जल्दी। तद्भव यानी हिंदी शब्द, तो शीघ्र जल्दी हो जाए। चलिए बढ़ते हैं। अब आपको दिया गया है यहाँ पे गद्यांश पढ़ के जिनको लगाना है। चलिए पढ़ते हैं। वैज्ञानिक प्रयोग की सफलता ने मनुष्य की बुद्धि का अपूर्व विकास कर दिया है। द्वितीय महायुद्ध में एटम बम की शक्ति ने कुछ क्षणों में ही जापान की अक्षय शक्ति को पराजित कर दिया। इस शक्ति की युद्धकालीन सफलता ने अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस आदि सभी को देशों को ऐसे शस्त्रों के निर्माण की प्रेरणा दी कि सभी भयंकर और सर्वविनाशकारी शस्त्र बनने लगे। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अब सेना को पराजित करने में तथा शत्रु
देश पर पैदल सेना द्वारा आक्रमण करने के लिए शस्त्र निर्माण करने के स्थान पर देश के विनाश करने की दिशा में शस्त्रास्त्र बनने लगे। इन हथियारों का प्रयोग शत्रु देशों की अधिकांश जनता और संपत्ति थोड़े समय में ही नष्ट की जा सकेगी। चूंकि ऐसे शस्त्रास्त्र प्रायः सभी स्वतंत्र देशों में संग्रहालयों में कुछ न कुछ आ गए हैं, अतः युद्ध की स्थिति में भी उनका प्रयोग अनिवार्य हो जाएगा। इससे बड़ी जनसंख्या में प्रभावित हो सकती है, इसलिए निशस्त्रीकरण की योजनाएं बन रही है। शस्त्रों के निर्माण की जो प्रक्रिया अपनाई गई है, ठीक है, उसके आगे है, उसी के कारण आज इतने उन्नत शास्त्र बन गए हैं जिनके प्रयोग से व्यापक विनाश आसन्न दिखाई पड़ता है। आज अब भी परीक्षणों की रोकथाम तथा बने शस्त्रों के प्रयोग रोकने के मार्ग खोजे जा रहे हैं। इन प्रयासों की भूल में भयंकर आतंक और विनाश भाव कार्य कर रहा है। तो चलिए, इसका मूल गद्य पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है, इस गद्यांश का मूल कथ्य क्या है? तो इस गद्यांश का मूल कथ्य आतंक एवं सर्वनाश का भय, विश्व में शस्त्रास्त्र की होड़, द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका, निशस्त्रीकरण और विश्व शांति। तो चलिए, सही जवाब क्या हो जाएगा? जैसा कि आपने यहाँ से पढ़ा, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निशस्त्रीकरण और विश्व शांति। वो कह रहा है कि किस तरह इसका उपहार, मतलब कैसे क्या किया जाए, ये चीजें बंद हो जाए, तो निशस्त्रीकरण और विश्व शांति सही से आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की ओर। विनाशकारी भयंकर विनाशकारी आधुनिक शस्त्रों को बनाने की प्रेरणा किसने दी? सही जवाब क्या हो जाएगा इस? अमेरिका ने, अमेरिका की विजय ने, जापान पर गिराया गया बम ने, बड़े देशों की प्रतिस्पर्धा ने। तो देखो, ये हुआ क्या है कि सही ऑप्शन हो जाएगा जापान पर गिराए गए अणुबम ने। ठीक है, अणुबम के द्वारा जब उसमें लोगों ने देखा कि भैया इससे कुछ ही समय में सब चीज नष्ट हो जा सकता है, तो ये लोगों पे ज्यादा लागू होने लगा, मतलब देशों पे, कि भाई हम पूरा पूरा देश उड़ा देंगे, तुम शस्त्र क्या करोगे? हैं? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एटम बम की अपार शक्ति का प्रथम अनुभव कैसे हुआ? ठीक है, 62 नंबर सवाल है। एटम बम की अपार शक्ति का प्रथम अनुभव कैसे हुआ? जापान में हुई भयंकर विनाश लीला से, जापान में अजय शक्ति की पराजय से, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन तथा फ्रांस की प्रतिस्पर्धा से, या अमेरिका की विजय से। चलिए फटाफट आंसर बता दीजिए दोस्तों। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। अगर आपको गद्यांश पढ़ने में कोई दिक्कत हुई हो तो पीछे जाइएगा, वीडियो को बैक करिएगा और आराम से गद्यांश एक बार फिर से पढ़ के आइएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए मेरे से कोई ये गद्यांश तो इतना बड़ा होता है कि बार बार रिपीट करने में उत्तर में दिक्कत होती है। ठीक है, तो अगर मेरे से भी गलती हुई तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना या मुझे मैसेज कर देना। ठीक है, कि आपने ये गलती की है, यहाँ पे इसका ये आंसर होना चाहिए। केवल गलती मान्य हो सकती है आपकी किसमें, ये जो ये है पैराग्राफ है, पैराग्राफ पढ़ने में दिक्कत होती है। तो सही जवाब क्या होगा इसका? चलिए सही जवाब बताइए। जापान में हुई भयंकर विनाश लीला से, जापान की अजय शक्ति की पराजय से, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस की प्रतिस्पर्धा से, या फिर अमेरिका विजय से। तो क्या होगा दोस्तों, अगर ध्यान दीजिएगा, पेपर में भी आप इसको बहुत आसान से करेंगे और बहुत धैर्य से करिएगा। कभी कभी वहाँ आंसर दूसरा लगता है, लेकिन घर में आने पे वो आंसर बदल जाता है। ठीक है, आपने ध्यान से नहीं देखा तो जरूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो अनुभव कैसे हुआ भाई साहब? ऑप्शन नंबर ए, जापान में हुई भयंकर विनाश लीला से। ठीक है, कि पहले तो उन्होंने कर दिया, बाद में पता चला कितना नुकसान हुआ, तो उससे अनुभव हुआ हमें। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बड़े बड़े आधुनिक देश आधुनिक विनाशकारी शस्त्रों व शस्त्र क्यों बना रहे हैं? ठीक है, क्यों बना रहे हैं भाई साहब? क्या ऐसी कमी हो गई है कि वो शस्त्र बनाने में जुटे पड़े हैं भाई साहब? तो अपनी अपनी सेनाओं की कमी के उद्देश्य से, कमी करने की, या फिर अपने संसाधनों के प्रयोग करने से उद्देश्य, अपना अपना सामरिक व्यापार बढ़ाने के उद्देश्य से, पारस्परिक भय के कारण। तो जो बड़े बड़े देश हैं, ठीक है, वो पारस्परिक भय के कारण एक दूसरे को देख के कि उसके पास इतना है तो हमारे पास ना हमला हो जाए। ठीक है, तो ये पारस्परिक भय के कारण ऐसा वो सब आपस में कर रहे हैं और शस्त्र बना रहे हैं। ठीक है, चलते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आगे देखते हैं। आधुनिक
युग भयंकर व विनाशकारी होते हैं, क्यों? आधुनिक युग में यहाँ शस्त्र होना चाहिए, भयंकर आधुनिक युग के शस्त्र भयंकर व विनाशकारी होते हैं, इसका क्यों? क्या कारण है? तो दोनों देशों के सशस्त्र इन युद्धों में समाप्त हो जाते हैं, या अधिकांश जनता उनकी संपत्ति नष्ट हो जाती है, दोनों देशों में महामारी भुखमरी फैल जाती है, दोनों देशों की सेनाएं इस युद्ध में मारी जाती हैं। आधुनिक युग नहीं होना चाहिए, यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, आधुनिक युद्ध, ठीक है? आधुनिक युद्ध इतने विनाशकारी क्यों होते हैं, ठीक है? युग नहीं, युद्ध। तो दोस्तों आधुनिक युद्ध जो है इसलिए विनाशकारी होते हैं क्योंकि अधिकांश जनता और उनकी संपत्ति भी आजकल नष्ट हो जा रही है, ठीक है? जापान में गिरा दिया, जितने सैनिक लड़े वो तो ठीक है, लेकिन बेचारे जो निर्दोष लोग हैं उनके भी तो घाटा हुआ, उन्हें भी तो नुकसान हुआ, ठीक है? तो ये इसलिए हानिकारक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही आसान सवाल, देवनागरी लिपि, ठीक है? कौन सा स्वर नहीं है, पूछ रहा है कौन सा स्वर नहीं है? आ उ ए या इया, तो इया आपका स्वर थोड़ी है, तो इया इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों 5, 6, 7 या 8। दोस्तों सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? तो सर्वनाम मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर 8 नहीं भाई साहब, 6 बताओ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? तेज, बुद्धिमान, मीठा, पहला। तो जो क्रिया की विशेषता बताता हो वो क्रिया विशेषण। तो देखिए आप अगर देखिए बुद्धिमान से क्रिया थोड़ी पता चलेगी, बुद्धिमान आदमी बुद्धिमान, तो फिर बुद्धिमान नहीं हो सकता। पहला दूसरा ये भी नहीं हो सकता, मीठा खट्टा ये तो गुण बताएगा। तो तेज, तेज चलना, तेज भागना, तो तेज इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 69। सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है? पौधा, पुस्तक, सहायता या फिर लड़का। तो जो हमेशा एक वचन में प्रयोग हो, उस देखिए पौधों हो सकता है, पुस्तकें भी हो सकता है, लड़के भी हो सकता है, लेकिन सहायता हो सकता है क्या? नहीं, तो सहायता इज द राइट आंसर। भूर्ध्व का संधि क्या है? भूधन ध्व, भूधन ऊर्ध्व, भूधन वा, भूधन ध्वा। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही सही कड़ाकन जवाब है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हथियाने में कौन सी क्रिया है? प्रेरणार्थक, संयुक्त, अनुकरणात्मक या फिर नाम धातु। तो दोस्तों हथियाने में जो अब क्रिया है वो है नाम धातु, ठीक है? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए उच्चारण में का संधि विच्छेद क्या होगा? उत अच धन आरण, उत धन चारण, उत धन चारण, ABCD में आप बता दीजिए कौन सा होगा, तो सही जवाब हो जाएगा सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों कभी कभी क्या होता है, स्पीड में बोलने से बोलो कुछ दूसरा निकल कुछ दूसरा जाता है। वा का उच्चारण स्थान क्या है? दंत, ओष्ठ, दंतोष्ठ या फिर कंठोष्ठ। तो दोस्तों वा का उच्चारण स्थान क्या है? ठीक, ऑप्शन नंबर देखिएगा क्या है भैया, दंत, ओष्ठ, क्या होता है? तो वाक का उच्चारण स्थान क्या होगा? बता दीजिए फटाफट सभी लोग। तो वाक का उच्चारण स्थान होगा दंतोष्ठ। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। राम ने खाना खाया में खाया होगा कौन सी अभिक्रिया है? ठीक है, राम ने खाना खाया में खाया होगा कौन सी अभिक्रिया है? राम ने खाना खाया होगा, यहाँ मिसप्रिंट आ गया है, राम ने खाना खाया होगा होना चाहिए, होगा में कौन सी अभिक्रिया है? ठीक है, तो देखिए ये है भूतकालीन अभिक्रिया संदिग्ध भूत। ठीक, खाया कि नहीं खाया, तो संदिग्ध भूत इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। चलिए 75 क्वेश्चन का लास्ट मतलब हिंदी का लास्ट क्वेश्चन, तो फटाफट एक बार देख लीजिए और बता दीजिए कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। ठीक है, सीक्वेंस लगाना है, कोई बड़ा काम नहीं करना है। चलिए तो फटाफट देखिए, तब तक मैं भी देख के आपको बताता हूँ कि सही उत्तर क्या हो जाएगा। चलिए सही उत्तर हो जाएगा आपका सी इज द राइट आंसर, सी। ठीक है, आगे देखते हैं, कांच के दो ग्लास जब एक दूसरे से चिपक जाते हैं, एक के अंदर दूसरा, तो क्या करेंगे? बाहरी तो दोस्तों सही शब्द हो जाएगा सी, आपका राइट जवाब हो जाएगा सी। सी यानी
एक भौगोलिक सीमा में एक राष्ट्रीय चेतना लेकर रहने वाले व्यक्तियों की समष्टि ही देश है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और ये हमारा सी सही जवाब हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर। शुरू हो गया है मैथ का पार्ट। तो चलिए मैथ के पार्ट में देखिए आपको कैसे क्वेश्चन लग रहे हैं, कितना आप कर सकते हैं। तो चलिए पहला सवाल है कि एक विद्युत पंप किसी टंकी को 2 घंटे में भर सकता है। तो चूंकि टंकी में कहीं से रिसाव हो रहा है इसलिए टंकी कितने घंटे में भर गई? 2 सही 1/2 घंटे में भरी। उस हिसाब से टंकी भरने में कितने घंटे में पूरी तरह से खाली हो जाएगी? यानी खाली होने को पूछा। एक विद्युत पंप किसी टंकी को 2 घंटे में भर सकता है। कहाँ खिसक रहे हो भाई साहब? ठीक है, टंकी पूरी तरह से खाली है इसलिए उसे 2.5 घंटे भरने में लगा। तो टंकी खाली करने में कितना समय लग जाएगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग देखते हैं आंसर कैसे आएगा। तो दोस्तों मान लीजिए कि टंकी को भरने में समय लगा x। समय कितना लगा? x। ठीक, तो फिर प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा? प्रश्नानुसार 1/2 यानी और माइनस 1/2 x बराबर क्या हो जाएगा? 1/2 सही 1/2। अब इसको आपको हल कर लेना है। चलिए इसका पक्षांतर करेंगे, इसको पलट देंगे तो बनेगा कितना? 1/x बराबर 1/2 माइनस 2/5। एलसीएम हो जाएगा 10। ठीक है, एलसीएम हो गया 10 और 2 पंचे 5 माइनस 4 तो इधर कितना बचेगा? 1/10 यानी उल्टा होगा इसका, यानी 10 घंटे आपका सही जवाब है। ठीक है, 10 घंटे आपका राइट आंसर है। देखिए आप लोग अपने अपने हिसाब से लगाइएगा क्योंकि सबका तरीका अलग होता है। आपने कहीं दूसरा से पढ़ा और मैंने कुछ दूसरा बता दिया तो आंसर गलत हो सकता है। ठीक है, तो आप अपने तरीके से लगाइए। सही जवाब है 10। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? यदि किसी वस्तु का बिक्री मूल्य इतना हो 9,250 हो तो उस पर 7.5% की छूट हो तो अंकित मूल्य कितना है? तो दोस्तों अंकित मूल्य बहुत आसान होता है, पहले से इसको क्या करना? घटा देना। ठीक है, तो बिक्री मूल्य कितना है ये, छूट कितने की है ये। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? अंकित मूल्य पूछ रहा है आपसे, विक्रय मूल्य। तो चलिए अंकित मूल्य पूछ रहा है, फार्मूला लगा दीजिए। फार्मूला क्या होता है? विक्रय मूल्य बराबर, ठीक है, तो मैं इसको विक्रय मूल्य यानी एसपी सेलिंग प्राइस इक्वल टू कितना हो जाएगा? जितना प्रिंट रेट यानी अंकित मूल्य, तो सेलिंग प्राइस ये तो निकाला है ना अंकित मूल्य, ये एमपी। चलिए फिर 1 माइनस कितना? रेट यानी डिस्काउंट। ठीक है, छूट, डिस्काउंट छूट आप चाहे डी लिख दीजिए। डिस्काउंट अपॉन में क्या होगा? 100। ठीक, फिर इंटू, बस 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 इतना ही है। चलिए रख के निकाल देते हैं। तो ये हो जाएगा कितना? 9,250 बराबर एमपी। लिखने में इसमें प्रॉब्लम हो रही है। 1 माइनस 15 बटे, ठीक है 15 कैसे? दो, 2 7 दूनी 14, 15 हो जाएगा यहाँ से। 15/2 और उसका बटा 100। इसको आपको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो मैं आपको जवाब बता देता हूँ, आप लगाइएगा। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा कितना? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यानी सी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए यदि कोई राशि ए और बी 5:6 के अनुपात में वितरित की जाती है, बी को 360 मिले तो धनराशि क्या थी? टोटल धनराशि क्या थी? ठीक है, तो बहुत आसान है। बी को मिला हिस्सा, तो पहले नीचे को जोड़ दीजिए, फिर बी मिला बी का, तो नीचे हो जाएगा कितना? 300, नहीं 6 5 11, ठीक, गुणा कितना? 6 5 11, 6 6/6 5 11 और गुणे मान लो बी को मिला कितना? मान लो कुल राशि थी x बराबर कितना? 360। अब तेरी गुणा करके हल कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 36 × 11/6, 6×6 = 36, यानी आ गया कितना? अच्छा 60, 360 है ना, 360 है यहाँ, 60 जीरो, तो ये 6×6 = 36, तो 11×6 = 66, यानी 66। एक जीरो और बढ़ा दो, कितना हो जाएगा? 660।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि किसी आयत की लंबाई 50% बढ़ा दी जाए और चौड़ाई कितने प्रतिशत कम कर दी जाए कि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो, तो भैया सीधे सीधे फार्मूला लगा देना। चौड़ाई में कमी बराबर लंबाई में वृद्धि, तो लंबाई में वृद्धि कितनी 25 बटे 100 प्लस लंबाई में वृद्धि, तो यानी हो जाएगा 125 और गुणे में 100। इसके बाद इसको सीधे सीधे क्या कर देना है, हल कर देना है। तो 25 पंचे 125, 25 चौको 100, 25 कम 25, 25 पंचे 100, 5 चौको 20। यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कोई कार एक विशेष गति से पर 5 घंटे 100 किलोमीटर चलती है, 5 घंटे में 100 किलोमीटर चलती है भाई साहब, हाँ, और दूसरी कार उसी गति पर एक विशेष स्थान पर 3 घंटे में पहुंचती है, तो दूरी ज्ञात कीजिए भाई साहब। कोई कार किसी विशेष गति पर, यानी गति स्पीड ने दी है, 5 घंटे में कितना चलती है 100 किलोमीटर, तो कितने की स्पीड हो गई भाई, गति बराबर, चलिए स्पीड निकाल दीजिए, कितने की स्पीड हो गई 20 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी हो जाएगा कितना, गति बराबर चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा समय, तो दूरी कितनी है 100 बटे 5, तो कितना आ गया 20 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। ठीक, अब कह रहा है दूसरी कार की चाल भी है, उसी चाल पे चल रही थी, इसकी भी स्पीड कितनी है 20 किलोमीटर, दूसरी कार की भी, और समय कितना है 3 घंटा, और फिर आपको दूरी निकालनी है तो सीधे लगा दीजिए, दूरी बराबर क्या होता है समय गुणे चाल, यानी 20 तई 60 सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं ना क्वेश्चन की ओर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। 1200 की धनराशि उधार दी जाती है जिसे 264 की 5 बराबर वार्षिक किस्तों में लौटाया जाता है, तो वार्षिक दर क्या होगी। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, तो 5 बार में लौटाएगा तो पहले कितना लौटाया ये देख लीजिए, तो लौटाया कितना 264 गुणे 5 कर देना भाई साहब, तो जितना लौटाएगा उतना आंसर आ जाएगा। लौटाया कितना आप गुणा कर लीजिए, 1320 रुपया उसने लौटाया। ठीक है, और दिया कितना था 1300, ठीक, सॉरी 1200, 1320 उसने लौटाया, सीधे सीधे मिश्र धन बराबर क्या होता है, मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। ठीक है, तो मिश्र धन बराबर, चलिए फिर से करता हूँ, मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। अब इसमें आपको पूरा का पूरा रख देना है। ठीक है, तो मिश्र धन कितना हो गया, अभी आपने निकाला 1320, ठीक है 1320। चलिए इधर मूलधन कितना है, मूलधन है आपका 1200, ठीक है, प्लस ब्याज का फार्मूला लगा दीजिए, तो 1200 गुणे दर कितनी 5 गुणे आर बटा कितना 100। चलिए इसको मैं थोड़ा रेड कर लेता हूँ तो ज़्यादा अच्छे से दिखाई दे। चलिए फिर इसको आपको क्या करना है, हल कर लेना है। ठीक, तो जब इसको हल करेंगे ये इसको इधर ला दीजिए, तो बचेगा कितना 100। ठीक है, नहीं ये तो 1200 है ना, तो 120। चलिए आगे देखते हैं, तो 120 बराबर हो जाएगा कितना 120 बराबर उसको हल करेंगे तो 60 आर। ठीक है, 60 आर, तो आर बराबर कितना हो जाएगा, आर बराबर 2। ठीक, 2%, यानी आपका सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सपना ने एक साइकिल 1000 में खरीदी और 1200 में बेची, उसे लाभ प्रतिशत, तो सीधे सीधे लगा दीजिए कितने का लाभ हुआ भाई साहब, तो उसे देखिए इतने में खरीदी इतने में बेची, तो 200 लाभ प्रतिशत, तो यानी लाभ, लाभ हुआ 200 बटे कितना क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य है 1000 गुणे 100, सीधे सीधे आपका आंसर निकल आएगा। 2 से काट दो, 2 जीरो कट गया, 10 दुना या 10 यानी 20%। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2001 में एक इमारत का मूल्य उसके मूल्य का 80% था। ठीक है, चलिए कह रहा है 2002 में उसके मूल्य का 60% था। ठीक है, 1 से 2 तक मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी आई भाई साहब, कितने प्रतिशत की कमी आई, तो चलिए मान लीजिए उसका कीमत था 100 एक्स उस मूल्य की कीमत थी 100%। ठीक है, मूल्य की मकान की कीमत 100 एक्स थी, 2001 में वो 80 एक्स था, कितना एक्स था 80 एक्स। ठीक है, अब 2002 में कितना हो गया 60 एक्स। ठीक है, 60 एक्स हो गया, मान लीजिए उसकी कीमत कितनी हो गई 60 एक्स,
तो कमी कितने की आई? कमी आई कितने की? 20 की। कमी कितने की आ गई? 20% की कमी आ गई भाई साहब। ठीक है, तो कमी प्रतिशत आपको निकाल देना है। कमी प्रतिशत हो जाएगा कमी यानी 20 बटे कितना टोटल जो पहले था तो 80 गुणे 100। ठीक, 0 से 0 काट दो, 1 0 कटेगा बस। हाँ, दोनों कट जाएंगे और बचेगा 2 1 कम 2। 1 सेकेंड फिर से। हाँ हाँ ठीक है, 0 से डबल 1 0 से ये 0 कटा तो ऊपर बचा कितना? 20 दहम 200, 200 बटे 8। ठीक है, तो 200 बटे 8 काटेंगे। 20 दुनाई 16, 20 पंचे नहीं 8 दुनाई 16, 8 पंच 40 यानी 25% आपका सही जवाब हो जाएगा। सही आंसर 25 इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक आयत का क्षेत्रफल 60 वर्ग सेंटीमीटर, उसका परिमाप इतना है, तो विकर्ण की लंबाई कितनी होगी? चलिए भैया साहब, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़िया है तो देख लेते हैं हम लोग। आयत का कह रहा क्षेत्रफल, तो यानी L इंटू बी, L इंटू बी बराबर 60। ठीक है, L इंटू बी बराबर 60 और दिया है 2L प्लस बी बराबर 34। ठीक है, 2L प्लस बी बराबर 34, तो L प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा? ये बटे में चला जाएगा। L प्लस बी बराबर हो जाएगा हमारा 17, कट जाएगा 2 17। अब उसके बाद ये हो गया और L इंटू बी बराबर दिया है 60, है ना? अब इसका तुम होल स्क्वायर कर देना। इसका आप होल स्क्वायर कर दीजिए दोनों पक्षों का। जब इसका होल स्क्वायर कर देंगे तो ये इस तरह बन जाएगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2LB। ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? उधर भी स्क्वायर होगा तो 17 17 हम 289, 289। अब उसके बाद LB की जगह वैल्यू रख के आप निकाल लेना। ठीक है, तो इसका सही जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 13। ठीक है, आप फिर से पूरा लगाना, 13 आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक कपड़ा व्यापारी ने अपनी कीमतों में 25% की छूट की घोषणा की। तदनुसार किसी को 40 की छूट लेनी हो तो 32 रुपए प्रति मीटर कपड़ा वाले कपड़ा खरीदना होगा। सॉरी फिर से। एक कपड़ा व्यवसायी ने अपनी कीमतों में 25% की छूट की घोषणा की। तदनुसार यदि किसी को 40 रुपए की छूट लेनी हो तो उसे 32 रुपए प्रति मीटर वाला कपड़ा खरीदना होगा। ठीक है, कितना वो खरीदेगा भाई? चले ठीक, इसको आप लगाइए, आंसर आ जाएगा 5 मीटर इज द सही। 7 नहीं 5। जो बड़े सवाल होंगे आप लगाइए, जो छोटा मैं, क्योंकि मुझे लगाने में यहाँ प्रॉब्लम, स्क्रीन में दिक्कत होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है 960 के लाभ को ए और बी 1/3 व 1/5 के अनुपात में बांटा गया है, ए और बी को, तो उसके लाभों का अंतर क्या होगा? भाई साहब कितना आसान सवाल है। चलो पहले दोनों को देख लेते हैं। तो ए अनुपात बी यानी ए अनुपात बी यानी 1/3 अनुपात 1/5। तो इसको अगर तोड़ेंगे तो क्या क्या बन जाएगा? 5/3। ये ए का हो गया, ये बी का हो गया। चलिए अब इसके बाद क्या करना है? तो 5x प्लस 3x बराबर 960 कर दो। 5x, ठीक है, अनुपात को तोड़ेंगे जब तो हो जाएगा 5x प्लस 3x बराबर 960। 5x प्लस 3x बराबर 960। इसके बाद इसको हल कर लो तो सही जवाब आ जाएगा कितना? 240। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। उन्नीस सदस्यों के एक ग्रुप का औसत मासिक वेतन 16,000 है। यदि उस ग्रुप में 2,000 मासिक वेतन वाला एक अन्य सदस्य भी शामिल हो जाए तो ग्रुप औसत मासिक वेतन कितना हो जाएगा? बहुत आसान है लेकिन लगाने में प्रॉब्लम होती है स्क्रीन में, तो मैं आपको जैसे बता देता हूँ। और क्या करना आपको? सीधे सीधे करना है। औसत मासिक वेतन तो 16,000 कितना? 16,000 कितने लोग हैं? 19, इनका गुणा कर देना। ठीक है, प्लस कितना कर देना? 2,000। ठीक है, बटे में कितना? कितने हो जाएंगे? 19 है, एक नया जुड़ जाएगा तो बटे 20। ठीक है, जितना आएगा आंसर बटे मतलब ये गुणे ये प्लस ये और टोटल संख्या हो जाएगा औसत
जितना है ऊपर बटे काउंट टोटल नंबर, तो कितने हो जाएंगे 20, तो ये गुणे ये बटे 20 कर देना, सही आंसर आ जाएगा 16,200 इज द राइट आंसर। एक टीवी 5% लाभ पर बेचा जाता है, ठीक है, यदि उसे 10% लाभ पर बेचा जाता तो 1,000 का लाभ हो जाता है, ठीक है, 1,000 का लाभ हो जाता है, ठीक है, तो उसका विक्रय मूल्य बताइए। भाई साहब बहुत आसान है, ध्यान दीजिएगा, तो 5 पे 10 पे, तो 10 माइनस 5%, ठीक है, बराबर कितना 1,000, 1,000 का हुआ, ठीक है, तो कितना बचा 5% बराबर 1,000 का, ठीक है, 5% जो है वो 1,000 का हुआ, तो 100% कितने का होगा, तो 100 इधर 100 से गुणा करो, उधर 100 से गुणा कर दो, ठीक है, 5% मतलब इतना, तो 100% कितना हो जाएगा, 100%, जो 100% निकालेंगे हम लोग तो उधर हो जाएगा 1,000 बटे 5 गुणे 100, ठीक है, तो 5 दूना 10, ये आ जाएगा कितना 20,000। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी की गई है, इसे पुराने मूल्य पर लाने के लिए नए मूल्य में कितने की वृद्धि करनी होगी, तो वृद्धि बराबर फार्मूला लगा दीजिए, सीधा बहुत आसान जवाब, तो हो जाएगा वृद्धि परसेंट बराबर एक्स, तो एक्स हमारा कितना 10% की कमी होती है, 10 बटे कितना 100 माइनस 10 यानी 90 गुणे 100, ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 9 90, तो 9 बटे 100 बटे 9, 100 बटे 9 यानी कौन सा सही जवाब हो जाएगा 11 सही, 1/9 यानी 99 बटे 100/9 ही लिखा हुआ है, डी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 90, सही जवाब बताइए क्या होगा। चलिए एक आध सेकंड सोचिए, ABCD में बताइए क्या होगा। तो देखिए मैं बताता हूँ, 7 गुणे 5 प्लस 5 यानी 40, 7 पचे 35, 5 40, तो 8 गुणे 6, 8 छंग 48, 6 54, वैसे ये भी हो जाएगा कितना 963, 7 70 यानी डी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए इसमें भी पहले आप थोड़ा सा देख लीजिए क्या सही उत्तर होगा। चलिए मैं बताता हूँ, सही उत्तर हो जाएगा, देखिए 8 9 72 और उसका 2 करो बटे 2 कर दो 36, ठीक है, 12 दम में 120 बटे 2 करो 60, तो 12 13 का अगर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 13 हम 12 12 हम 144 156, और आधा 2 करेंगे तो यानी 78, सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए 20 से 60 तक संख्याओं में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 से पूर्णतः विभाज्य हैं और जिनके दो अंकों का योग 9 है। चलिए देखिए ध्यान से देखिए, चलिए 2 अंकों का योग 9 होना चाहिए और वो 3 से पूरी तरह विभाज्य होनी चाहिए, तो चलिए ध्यान दे लेते हैं। देखिए ऐसी संख्याएं कितनी हो जाएगी, ऐसी संख्याएं हो जाएगी एक 27 हो जाएगा, ठीक है, जिनका योग 9 हो 27, और इसके बाद एक 36 6 3 9, एक कितना हो जाएगा 5 4 9, एक कितना हो जाएगा 54, 5 4 9 ये भी, तो 1 2 3 और 4 ऐसी संख्याएं 4 होगी, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दो अंकों की किसी संख्या के अंकों का कुल योग 6 है, ठीक है 6 है, चलिए इस संख्या में अंकों का स्थान परस्पर बदल दिया जाए तो प्राप्त हुई नई संख्या पहली संख्या के बीच का 18 अंतर हो जाता है, तो निम्नलिखित में से संख्या कौन सी होगी, यह संख्या कौन सी होगी। दो अंकों की संख्या है भाई साहब, थोड़ा सवाल बड़ा है, तो ये पहले माना दो अंकों की संख्या 10x प्लस वाई और फिर x प्लस वाई बराबर, चलिए मैं इसको हिंट देता हूँ बाकी आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे दो अंकों की संख्या तो 10x प्लस वाई, इकाई का अंक और दहाई का अंक मिलकर ये बन जाएगा संख्या, और फिर इसके अनुसार योग दे रहा था x प्लस वाई बराबर कितना 6, ठीक है, ठीक, बदलने पे संख्या
तो ये समीकरण 1 बन जाएगा। बदलने पर बन जाएगा 10y माइनस एक्स। ठीक है, अब इनका अंतर कितना कह रहा है? 18। तो इसमें से इसको घटा देना। 10 एक्स में से 10 ये जाएगा तो बचेगा 9x माइनस 9y बराबर 18। तो 9 से भाग दे देना तो बचेगा x माइनस वाई बराबर कितना? 2। तो ये 2 समीकरण बन जाएगा, दोनों को हल कर लीजिएगा प्रतिस्थापन या विलोपन से। तो सही उत्तर जो है मैं आपको बता दे रहा हूँ कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर सी यानी 42। 42 आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि ए का आशय गुणा हो, बी का आशय जोड़ हो, सी का आशय भी जोड़ हो, डी का आशय घटाना हो तो निम्न का व्याम मान ज्ञात कीजिए। बी का आशय भाग है, ठीक है, ये भाग है, बी का आशय भाग। ठीक, ध्यान से देखिए, बी का आगे भाग। चलिए बताइए क्या होगा। चलिए सी का आशय क्या है आपका, ध्यान दीजिए, प्लस। तो यहाँ पे रख लीजिए प्लस। ठीक है, डी का आशय क्या है? डी का आशय है माइनस, तो यहाँ पे मान रख लीजिए माइनस। ए का आशय क्या है? ए का आशय है गुणा, तो यहाँ रख दीजिए गुणा। ठीक है, और बी का आशय क्या है? भाग, तो यहाँ रख दीजिए भाग। चलिए अब हल कर लीजिए। तो 21 गुणे 3, ठीक है, 21 प्लस 3 है ना, तो 21 प्लस 3 और माइनस 6 गुणे 8 भागे 2। तो 2 चौको 8, ओहो कहाँ मिस हो गया, 2 चौको 8। ठीक है, अब 4 6 24, 24 मिला के कुल मिला के 0 आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि बीते कल के पहले वाला दिन शनिवार था तो आने वाले कल के बाद का दिन कौन सा होगा? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है भाई साहब। तो चलिए, यदि बीते कल के पहले वाला दिन शनिवार, बीता कल, ये मान लीजिए आज है, तो बीता कल, ठीक है, कल के पहले वाला दिन, ठीक है, तो ये यानी आज कौन सा दिन है पहले निकालो। ठीक है, ये आज है, ठीक है, ये आज है, तो ये शनिवार था, ये कौन सा परसों यानी शनिवार था, तो कल कौन सा दिन था? ये रविवार संडे है। आज कौन सा है? सोमवार है, ठीक है, मंडे है। फिर कह रहा है आने वाले कल के बाद यानी मंगलवार को पूछ रहा है आपसे। ठीक है, सॉरी आने वाले कल के बाद वाला दिन कौन सा होगा? ठीक है, आज मंडे, तो आने वाला कल ट्यूसडे, उसके परसों बुधवार, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। महीने का प्रथम दिन बुधवार है, ठीक है, यदि कार्यालय केवल दूसरे और चौथे शनिवार और सभी रविवार की छुट्टी के रूप में जाना जाता है तो उस महीने कार्य दिवसों की संख्या कितनी है? यदि महीना 30 दिन का हो तो। ठीक है, बहुत आसान सवाल है ये भैया। देखिए, यदि 30 का महीना है, पहला दिन बुधवार है, तो देखो क्या पड़ेगा, 5 पढ़ेंगे बुधवार, ठीक, 5 पढ़ेंगे वेडनेसडे, 5 पढ़ेंगे थर्सडे, हैं, फिर और अन्य 4 दिन पढ़ेंगे, मतलब ये दोनों 5-5 पढ़ जाएंगे, बाकी 4 दिन पढ़ जाएंगे। ठीक है, तो छुट्टी कितनी है? छुट्टी हो जाएगी 2 शनिवार और 4, 6 दिन की छुट्टी हो जाएगी। ठीक है, टोटल दिन है कितने? 24। 24 में से 6 घटा दो, सॉरी 30 में से 6 घटा दो, यानी 24 इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित आरेख में वृत्त कॉलेज प्रोफेसरों को निरूपित करता है। त्रिभुज शल्य चिकित्सा विशेषज्ञों को निरूपित करता है। ठीक है, आयत चिकित्सा विशेषज्ञों को निरूपित करता है। 3 है, वृत्त कॉलेज प्रोफेसर, त्रिभुज शल्य चिकित्सा ऑपरेशन करने वाले, और आयत केवल चिकित्सा विशेषज्ञों को निरूपित करता है। चलिए सवाल देखते हैं क्या है। आरेख का वह भाग जो उन कॉलेज प्रोफेसरों को निरूपित करता है जो चिकित्सक विशेषज्ञ है। ठीक है, चिकित्सक विशेषज्ञ हैं जो उनका कौन सा भाग प्रशिक्षित वो करता है। ठीक है, तो कौन सा भाग प्रोफेसरों को निरूपित करता है? तो देखिए, चिकित्सक विशेषज्ञ प्रोफेसर उस भाग में होंगे जो वृत्त और आयत में होंगे, किंतु त्रिभुज में नहीं होंगे, है ना।
तो सही जवाब यहाँ पे आपको दिख रहा है केवल एक्स, यानी एक्स इज द राइट आंसर, बी आपका सही है। आरेख का वह भाग जो उन शल्य चिकित्सा विशेषज्ञों को निरूपित करता है जो चिकित्सा विशेषज्ञ भी है किंतु प्रोफेसर नहीं है। तो देखो प्रोफेसर नहीं है और क्या है, तो इसको देखते हैं हम लोग 98 नंबर। तो देखिए क्या हो जाएगा, शल्य चिकित्सक एवं चिकित्सा विशेषज्ञ आयत और त्रिभुज में होंगे किंतु वृत्त में नहीं होंगे। तो ऐसा कौन सा पार्ट है, जेड, यानी जेड आपका 98 में जेड आपका सही जवाब हो जाएगा, जेड। चलिए बढ़ते हैं। आरेख सी का भाग निम्नलिखित में से किसे निरूपित करता है, ठीक है। तो शल्य चिकित्सा विशेषज्ञों को, चिकित्सा शल्य या चिकित्सा दोनों को, कॉलेज प्रोफेसर को, या फिर चिकित्सा विशेषज्ञों को। तो सी भाग जो है ध्यान से देखेंगे ये केवल त्रिभुज में है, सी भाग जो है वो त्रिभुज में ही है, ठीक है, अन्य पार्ट में नहीं है। तो ये हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर ए, केवल शल्य, बी नहीं, ए भाई साहब, केवल शल्य विशेषज्ञों को। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि BRUSH ब्रुश किसी भाषा में BOUPH है तो सिटी का कूट क्या होगा, चलिए फटाफट बता दीजिए। तो देखिए एक एक वर्ड उसी में से, देखिए बी आपका बी ही रह गया, ठीक है, यू आपका यू ही रह गया, और एच आपका एच ही रह गया, और आर और ओ में 3-3 का अंतर है। कितने का अंतर है, 3-3 का, ठीक है। तो 3-3 का अंतर है, यानी ओ के बाद आर उल्टा -3 का अंतर है, बीच बीच में -3 का। तो सी आपका सी ही रहेगा। चलिए तो पहला सी आपका सी रह गया, आई के बाद 3 का अंतर होगा तो यानी एफ बन जाएगा। फिर आपका टी ही रह जाएगा, और वाई के बाद 3 का पहले का अंतर हो जाएगा तो यानी वी। तो सी एफ टी वाई, टी वी, सी एफ टी वी, तो यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेशन का कूट ये है, तो मेंशन का कूट क्या होगा, चलिए फटाफट बताइए। देखिए नेशन और ये नेशन में एक एक घटा, एक जोड़ रहा है और एक घटा रहा है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एक जो घट रहा है तो एक बढ़ रहा है। देखिए एन एम में एन के बाद एम एन के बाद एक माइनस का है, फिर ए के बाद भी एक प्लस का लग गया है, ठीक है, फिर एक माइनस एक प्लस। तो ध्यान दीजिए एक माइनस और एक प्लस ऐसा बढ़ रहा है। तो मेंशन में एक पहले क्या हो जाएगा, माइनस, तो यानी एल आ गया, ठीक है। चलो भैया फिर एक प्लस ई के बाद एफ, फिर एफ, तो देखिए दो दो अभी कई मिल रहे हैं, ई के बाद एफ, फिर एन, एन में घटेगा तो एन के पहले क्या आता है एम, तो यानी एम, अभी ये तो 3-4 आंसर, ये दोनों में से कोई आंसर हो जाएगा, ठीक है। अभी फिर टी के बाद एक जुड़ेगा तो यू, दोनों में अभी मिल रहा है। चलिए फिर आई, आई में देखेंगे एक घटेगा तो एच, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, डी नंबर इज द राइट आंसर, ठीक है, डी आपका राइट जवाब हो जाएगा, डी, बी नहीं डी, ठीक, पूरा मिलाइए, डी आपका सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 102 में देखेंगे 6, 12, 20, 30, 10, 56, 72 क्या सही है इसमें श्रृंखला। चलिए तो 102 में अगर हम लोग देखें तो 6 के बाद 12, तो 6, फिर 12 के बाद 20, तो यानी 8, इस तरह 6, 8, 2, 10, 20, 12 ऐसे अंतर बन रहा है, ठीक है। तो 6 यहाँ पे 6 का बना, यहाँ पे 8 का बना, यहाँ पे 10 का बना, अब क्या बनेगा 12, यानी ऑप्शन नंबर 32 सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 26, 37, 48, 49, 59, तो अगला क्या, तो कैसे कैसे श्रृंखला बनी दोस्तों। 103 में देखेंगे तो इसमें 11-11 जोड़ रहा है, ठीक है, इसमें ये जोड़ा 11, इसमें ये जोड़ा 11, इसमें ये जोड़ा 11, इसमें ये जोड़ देंगे 11, तो 70 आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए 2/3, 7/9, 12/15, तो फिर 10, फिर 22/27, तो सही जवाब क्या हो जाएगा, चलिए बताइए फटाफट बताइए क्या जवाब हो जाएगा।
तो ध्यान दीजिए, ऊपर ऊपर 5-5 जोड़ रहा है, नीचे 7-6-6 जोड़ रहा है, तो क्या दिक्कत है? ये 5 जोड़ा, 5 5 12 5 17, ऊपर हो जाएगा 17, नीचे 6 तो 15 6 21, तो 17/21 ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, 15 10 35 12 60 15 90 आगे क्या होगा? तो दोस्तों चलिए देख लीजिए एक बार, अब बताइए क्या होगा आगे। ठीक है, तो इसमें देखिए, ध्यान से देखिएगा, 2 सीरीज बनेगी। ठीक, एक बनेगा 15 के बाद 35, ठीक है, 35 के बाद 60, 60 के बाद 90, फिर 90 के बाद आगे वाला आएगा। यानी कैसा है, यानी पहले अंतर हो रहा है 20 का, फिर 25 का, फिर 30 का। ठीक है, ऐसे अंतर हो रहा है। इधर वाले में 2-2 बढ़ रहा है। ठीक है, पहले 2 का, सॉरी, फिर 3 का, अब किसका बढ़ेगा? 4 का। तो अगला आंसर क्या हो जाएगा? 19 इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आगे देखिए, 4 16 36 डैश, फिर 100 144। तो ये वर्ग है, किसका वर्ग है? ये 2 का वर्ग है, 2 4 6, फिर ये 8 का हो जाएगा, 8 9 64 यानी 64। चलिए, इनमें गलत कौन सा है? 107 में बता दीजिए, 107 में गलत कौन सा है? ठीक है, चलिए, सब वर्ग हैं, ये भी वर्ग, ये भी वर्ग, ये भी वर्ग, ये भी वर्ग, ये वर्ग नहीं है, तो 140 आपका गलत जवाब है। 108 में देखिए, चलिए, सब में वर्गों का अंतर जोड़ा गया। ठीक है, तो चलिए, इसमें 2 का वर्ग जोड़ दिए तो यानी 4, तो कितना? 16 हो गया। इसमें 3 का वर्ग जोड़ दिए, कितना? 3 त्रिक का 9, 25 हो गया। इसमें 4 का वर्ग जोड़ दिए, 41 हो गया। इसमें 5 का वर्ग जोड़ दिए, कितना हो गया? 36 हो गया। इसमें 6 का वर्ग जुड़ेगा तो 36, यानी 66 प्लस 36, तो कितना हो जाएगा? 102। यानी ये गलत है, ये वाला पार्ट गलत है, 104 इज द गलत आंसर। बढ़ते हैं, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए, 109, सीधे सीधे गुणा कर दिया। ठीक है, 3 दुनाई 6, 36, 4 पंचे 20, 20 7 140, तो 9 दुनाई 18। अब 18 में क्या करें कि फिर 18 आ जाए, तो 18 एक कम 18, यानी 1 इज द आंसर। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों लंबी क्लास है, तो बहुत लोग इसमें से कट भी जा सकते हैं, क्योंकि बहुत लंबी क्लास हो जा रही है, पूरा 120 100 150 क्वेश्चन करने में। तो चलिए देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। चलिए, इसमें बनाने में दिक्कत है, आप लगा लीजिए, सही उत्तर मैं बता दे रहा हूँ, अब तो थोड़ा स्पीड में चलेंगे। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा उत्तर दिशा में, यानी बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक, कई पुस्तक चट्टाने हैं, सभी चट्टाने क्लिप हैं, कुछ पुस्तकें क्लिप हैं, कोई भी चट्टान पुस्तक नहीं है, तो निष्कर्ष निकालना है। तो पहले इसको देख लेंगे। ये हो गया क्लिप, ये तो आसान है, ये हो गया क्लिप, और क्लिप के अंदर ही आ जाएगी चट्टाने। अब चट्टाने में कुछ हो जाएगा पुस्तक, तो निष्कर्ष कह रहा है, तो इसमें क्या सही हो जाएगा? केवल 1, केवल 2, केवल 3, तो सही ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आप फिर से रिपीट करके देख लेना, थोड़ा स्पीड में हम लोग चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? एक घन के 5 से 4 अलग अलग दृश्य अलग अलग कोणों से दिखाए गए हैं, उस बिंदु वाले फलक के सामने फलक पर बिंदुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं, 36 इज द राइट आंसर, 6 इज द राइट आंसर, सॉरी 6 आपका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लुप्त संख्या ज्ञात करिए। चलिए फटाफट बता दीजिए उत्तर, लुप्त संख्या क्या होगी? चलिए देखिए, 7 और 8, और उसमें 4 जोड़ दो तो 7 8 है, 56 4 60, यानी इनको इनको जोड़ना है, ऊपर से गुणा कर देना है उधर से। तो चलिए देखते हैं, 7 8 और प्लस 4, तो 9 9 प्लस 9 90 हो गया। तो अब यहाँ पे कितना बन जाएगा भाई साहब? यहाँ पे बन जाएगा कितना? 70 दे रहा है, तो 8 गुणे कितना प्लस 6 बराबर कितना? 70, तो 70 में उधर चला जाएगा, बनेगा कितना? 64, तो 8 अठाई 64, यानी 8 आपका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये निम्न में से कौन दूसरों से संबंधित नहीं है? गिटार, बांसुरी, सारंगी या फिर बीड़ा, कौन दूसरों से संबंधित नहीं है? ठीक है, तो बांसुरी नहीं है। ठीक है, ये फूंक मार के बजाई जाती है, बाकी सब हाथ पैर से बजाई जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या? सी इज द राइट आंसर। चलिए इसको लगाइएगा, फिर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, बहुत टाइम कम है, तो इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा।
ठीक है, डायरेक्शन वाला क्वेश्चन आप देख लीजिए, लगा के बताइए कमेंट सेक्शन में कौन सा सही जवाब है। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। 116 में देख लेते हैं। 50 बच्चों में 18 संगीत लेते हैं, 16 कला लेते हैं, 2 कला और संगीत दोनों लेते हैं। तो कह रहा है क्या कि कितने बच्चे संगीत या कला में किसी में भी पंजीकृत नहीं है। तो देख लेते हैं, ये हो गया संगीत और ये हो गया कला, ठीक है। तो इसमें 16 हैं, इसमें 24 हैं, ठीक है, और 2 दोनों ले लेते हैं, ठीक है। तो कितने नहीं है, तो के 50 टोटल है, 50 और 18 24, 18 इतने दोनों हैं, तो 18 24 42, 50 माइनस 42, यानी सही जवाब हो जाएगा आपका 8। 8 नहीं लेते हैं किसी भाई भाग में। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नितिन का मुंह पूर्व की ओर है, ठीक है। नितिन का मुंह पूर्व की ओर है, वह घड़ी की सुइयों की दिशा में 120 अंश घूम जाता है। इसके बाद वह घड़ी की सुइयों के विपरीत 165 अंश घूम सा जाता है। अब वो किस दिशा में घूमेगा, सही उत्तर मैं बता देता हूँ, वो उत्तर पूर्व में घूमेगा। बाकी आप सवाल लगा लीजिए, ठीक है, टाइम बहुत कम है मेरे पास। चलिए, नितिन का किसी किसी स्थान कक्षा में 10वां ऊपर से 28वां नीचे से आया है, तो कितने छात्र हैं। तो 10 8 28 जोड़ दीजिए, 1 घटा दीजिए, यानी 37 आपका सही जवाब हो जाएगा। ये इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रवि 8 मीटर उत्तर पूर्व, 6 मीटर दक्षिण पूर्व में गया, प्रारंभिक स्थान से कितनी बीच की दूरी में है भाई साहब। चलिए, इतना आसान सवाल है फिर भी आपको नहीं आएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाइएगा, सही उत्तर आ जाएगा 10 मीटर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। एक व्यक्ति का मुंह उत्तर की ओर है, ठीक है। एक व्यक्ति का मुंह उत्तर की ओर है, वह घड़ी की सुइयों की दिशा में 45 अंश घूम जाता है। इसके बाद 90 अंश घूम जाता है, तो मुंह किधर है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 120 में देखेंगे। तो मान लीजिए, ये मान लीजिए वो है, और ये पहले ऐसे ये घड़ी है, ठीक है। पहले 90 घूमा, 45 घूमा पहले, ठीक है, फिर ये 45 घूमा, फिर 90 घूम गया यहाँ पे आके। तो ये वाली डायरेक्शन, ये मान लो एन है थी, और ये था वेस्ट, ये था ईस्ट, तो नॉर्थ और वेस्ट, यानी उत्तर पश्चिम। बी इज द राइट आंसर। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। अन्य शब्दों से अलग आपको चुनना है। 121, नई दिल्ली, इलाहाबाद, पुणे, बनारसी, तो अलग क्या है भाई साहब। अलग क्या है, नई दिल्ली है, बाकी सब वो है, ये केंद्र शासित प्रदेश है, इज द राइट आंसर। बाघ, शेर, गाय, लोमड़ी, अरे यार ये कितना आसान सवाल। बाघ, शेर, गाय, लोमड़ी, बाकी सब पालतू हैं, गाय सॉरी गाय पालतू है, बाकी सब जंगली है। आगे बढ़ते हैं। राहुल, SBVIM, अनमोल की कूट क्या होगी। तो देखिए, एक एक बढ़ रहा है, तो एक एक बढ़ा दीजिए, काम खत्म। आर के बाद S, ए के बाद B, H के बाद सब एक एक बढ़ रहा है, एक एक बढ़ रहा है, एक एक, तो इसमें भी एक एक बढ़ा के आंसर निकाल लीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। चलिए, J, एक L, एक जोड़ दिया तो L, ठीक है, 2 जोड़ेगा तो L, ठीक है। L में 2 जोड़ा M, ठीक है। N में 2 जोड़ा P, P में 2 जोड़ा R, R में 2 जोड़ा, तब क्या बनेगा भाई सब, T। R में 2 जोड़ेगा तो T, सब में 2 2 जोड़ रहा है, ये इसमें 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 इसमें, अब तो जोड़ दिया T। अब संख्या 1 3 5 7 9, 9 के बाद क्या जाएगा 11, T 11। अब देखिए K के बाद क्या होगा, K के बाद भी 2 2 जोड़ रहा है, तो K के बाद M 2 जोड़ा, O 2 जोड़ा, Q 2 जोड़ा, S में 2 जोड़ो, क्या जाएगा U, T11U, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। A12, E48, I46, O184, तो आगे क्या होगा, ठीक है। तो देखिए, ए के बाद AEIOU है, सीधे सीधे यू, यू आपका तो सब में दिया गया भाई साहब। आगे क्या होगा, तो 12 चौक 48, 48 में से 2 घट गया 46, फिर 4 गुणा होगा, फिर 2 घट जाएगा, मतलब एक बार 4 गुणा कर रहा है, फिर 2 घटा देना। तो 12 चौक 48, 2 घट गया, फिर 46 में 4 गुणा करो, 2 घटा दो, ठीक है। तो सही जवाब कितना आ जाएगा 182, यानी ए नंबर इज द राइट आंसर।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा यात्रियों, रेलगाड़ियों और बस के बीच सबसे अच्छा संबंध स्थापित करता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भाई सब। एक ये पूरा यात्री हो गए, अब वो दोनों में से जाएंगे, बस से भी और ट्रेन से भी, तो सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शिक्षक, चिकित्सक और पुलिस, शिक्षक, चिकित्सक और पुलिस तीनों अलग अलग श्रेणी के हैं, यानी बी नंबर इज द राइट आंसर। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, ये सीरीज देख लीजिए और फटाफट आप उत्तर में कमेंट करके बता दीजिएगा, या फिर आप लगा के बताइएगा आपने टोटल कितने आंसर सही किए। चलिए आराम से मैं दिखाता हूँ, क्योंकि मोबाइल में लिखने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, अगर आपका साथ रहा तो कुछ दिन में बोर्ड में भी आएंगे, अभी समय लगेगा। ठीक है, तो 28-29 का आप कमेंट सेक्शन में देना। 30 में देखते हैं कितने त्रिकोण हैं। क्वेश्चन नंबर 30, कितने त्रिकोण हैं? त्रिकोणों की संख्या कितनी है? एक दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर इधर से गिनेंगे तो 10 11 12 13 13, ये टोटल 13 त्रिकोण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखते हैं इसमें ऑप्शन नंबर 13 हाँ है सही है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से आकृति में गोला स्नातक त्रिभुज पुलिस उपनिरीक्षक और समांतर चतुर्भुज महिलाओं को दिखाता है। ठीक है, तो कह रहा है जो स्नातक और उपनिरीक्षक है वो कौन है? स्नातक और उपनिरीक्षक कौन है? तो स्नातक और उपनिरीक्षक, तो पांच पांच महिलाओं को दिखाएगी। महिला दिखाना जो स्नातक और उपनिरीक्षक है, तो सही उत्तर हो जाएगा पांच। पांच यानी बी इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नाटक, अभिनेता, संगीत गोष्ठी, तो क्या होगा? तो भैया संगीत गोष्ठी कौन करेगा? संगीतकार, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। EGIKFILOFHJL, तो अगला क्रम क्या होगा? अरे यार, 1 1 2 2 3 3 बढ़ा दिया है, 1 2 3 4 क्रमशः से बढ़ाया है। देखो एक बढ़ाया इसमें से, तो क्या आ गया? ये एक बढ़ाया इसमें से, एक बढ़ाया इसमें से, एक बढ़ाया इसमें से। ठीक है, तो इसमें भी एक एक क्रम से बढ़ा दीजिए, तो सही आंसर हो जाएगा कौन सा आपका? 1 2 3 4, सॉरी 1 2, ई के बाद F1, जी के बाद 2, आई के बाद 3, L, फिर के बाद 4, O, तो मतलब 1 2 3 4 क्रम से बढ़ाना है, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका सी। सी इज द राइट आंसर। पहले एक बढ़ाना है, फिर 2, फिर 3, फिर 4। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 583, 295, 486 क्या हो? ठीक है, तो इनका योग दिया भाई साहब, योग कर लीजिए। चलिए, इसका योग 16, इसका योग 16, तो इसका योग कितना? इसका योग 18, तो 18 इनमें से किसका योग होगा? 7 3 10 8 18, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। विषम चुनना है, आग, रोशनी, गैस, पानी, तो इसमें पानी तीनों से अलग है भाई साहब, पानी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ECBY, RTUX, GEDA, WVTQ, चलिए देखेंगे तो सबसे विषम क्या है? RTUX, RTUX, यानी बी नंबर आपका गलत है। बाकी सब में पहले 2 घटता है, फिर 1 घटता है, फिर -3 घटता है, इसमें जुड़ रहा है। ठीक है, बाकी सब में घट रहा है, इसमें 2 जुड़ रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। 137 में देखते हैं, 52 61 43 54, ठीक है, तो इसमें गलत क्या? 52 61 ही गलत है, इसके बीच का अंतर 9 है, बाकी सबके बीच का अंतर 11 11 है। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए शब्दकोश में क्रम से लगा दीजिए। पहले फ्रॉडुलेंट, फ्रॉडुलेंट, पहले एफ 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 लगेगा, फिर आर आर आर, फिर ए तो सब में है, फिर ध्यान दीजिए, फिर यू यू एन एन, तो लगाइए सीरियल लगाइए, क्या होगा? तो सही क्रम हो जाएगा 4 5 3 1 2। ठीक है, 4 5 3, बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें चलिए समूह में दिया गया 139 नंबर, सही जवाब लगा दीजिए, सही जवाब हो जाएगा ए। चलिए मैं अब केवल आंसर बताते चलूंगा, आप मिलाते चलिए, थोड़ा सा टाइम कम लगेगा। इसको पूरा करिए।
73 63 72 81 90 108 तो क्या हो जाएगा 9 9 9 9 9 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 9 99 यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कैसे आया आप स्वयं जानिए। राजीव अरुण का भाई है, सुनील की बहन है, सोनिया सुनील की बहन है, अरुण सोनिया का बेटा है। राजीव का सुनील से क्या संबंध है? तो बिल्कुल आप वीडियो को पॉज कीजिए और लगाइए और देखिए क्या संबंध निकल के आना चाहिए, भांजा आना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। एक माँ अपनी पुत्री की आयु से 5 गुनी बड़ी है। 5 वर्ष बाद उसकी आयु अपनी पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। वर्तमान आयु बताइए, तो वर्तमान आयु इसकी है, माँ की आयु कितनी? 25 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे की ओर। चलिए प्रोनाउंसमेंट में किस कह रहा है वह शब्द चुनिए जो प्रश्नों के दिए गए शब्दों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, तो इसमें से क्या नहीं बनाया जा सकता है, ध्यान से देखिएगा। जो नहीं बनाया जा सकता वो वर्ड कौन सा है? ठीक, क्वेश्चन नंबर 143 में पावमेंट ए का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, कहीं भी ए नहीं है, पावमेंट सी में ए है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। सिस्टम को आर एक्स लिखा जाता है, तो करेक्ट को कैसे लिखा जाएगा भैया? सही साहब, एक 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 घटा दिया गया है, तो एक 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 घटा के लगा दीजिए। ठीक है, ठीक है, एस में एक घटाइए, फिर इसमें भी एक घटाइए, सब में एक एक घटा के लगाया। ठीक है, ठीक, तो उल्टा इसमें भी लगा दीजिए। यदि ए का अर्थ बी है और बी का अर्थ गुणा है, सी का अर्थ भाग है, डी का अर्थ ये है, तो अरे ए बी सी डी की जगह रख दीजिए ना, प्लस माइनस रखिए, फटाफट उत्तर आपका आ जाएगा। तो देखिए उत्तर कितना आएगा? 19 उत्तर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे की ओर। यदि 3 गुणे 4 बराबर 14, 5 गुणे 4 बराबर 18, तो 5 6 गुणे 5 बराबर 22, तो 7 गुणे 6 कितना? देखिए थोड़ा इसको मैं बता देता हूँ। ठीक, चलिए ध्यान से देखिए कि 5 गुणे 4 गुणे 3, तो 3 चौक 12, इसमें 2 जोड़ा। ठीक है, 5 गुणे 4 20, 2 घटाया, या तो ऐसे कर लो, जोड़ के 2 से गुणा कर लो, तब भी आ जाएगा। चलिए 4 3 7 और 2 गुणा करते 14, 5 चौको 20, दो नहीं 5 4 9, 2 गुणा कर दो 18, तो 5 4 6 5 11, 2 गुणा कर दो 22। इसी तरह 7 6 13, 2 गुणा कर दो 26, यानी बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे की ओर। चलिए इसको देखिए 47 नंबर, 7 8 56, बीच वाला आता है गुणा करने पे भाई साहब, 7 8 किनारे किनारे का गुणा 20 के बराबर, 7 8 56, 11 99, तो भैया 9 5 45, यानी 5 आपका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की ओर। चलिए रीटा अपने बिंदु से 35 मीटर से इधर चली, 35 किलोमीटर, फिर बाएं घूमी, फिर इधर चली, फिर उधर चली, किधर चली? आप बताइए किधर चली भाई साहब? सही उत्तर हो जाएगा पूर्व दिशा, यानी ऑप्शन नंबर ए आंसर सही है। बाकी आप लगाइए और बताइए। चलिए निष्कर्ष 49 बढ़ लीजिए। ठीक है, सही उत्तर मैं बता देता हूँ, ए इसमें भी सही उत्तर हो जाएगा, केवल ए निष्कर्ष सही है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं 50 की ओर। त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? तो गिन के बताइएगा, इसमें कितने त्रिभुज है? 18 त्रिभुज है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।